अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम साजिद है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हाइपरटेंशन के ऊपर, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि हाइपरटेंशन कहते किसको हैं, ठीक है ना। जब किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको लेबल करते हैं कि इसको हाइपरटेंशन का मसला है। उसके लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब ये क्या है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी? जब भी ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का चेक किया जाता है, दो रीडिंग्स ली जाती हैं। एक रीडिंग ऊपर वाली होती है और एक रीडिंग नीचे वाली होती है। ऊपर वाली को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाली को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हमारा दिल जो है वो एक मतलब नॉर्मल मिक़दार पे धड़क रहा है। धड़कने से मुराद ये है कि दिल ऐसे कंप्रेस करता है, दिल ऐसे रिलैक्स करता है, कंप्रेस करता है, रिलैक्स करता है। इस तरह से कंटिन्यूसली हमारा दिल जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। जब दिल कंप्रेस करता है, ऐसे सिकुड़ता है, तो यहाँ पे जो रीडिंग आती है हमारे पास वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब आपका दिल ऐसे रिलैक्स करता है तो जो रीडिंग आती है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल कितना होता है? 120/80, 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर जब इससे ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लाइक 125/1/80, 81, 82 आ रहा है, तो ठीक है, हम इसको बड़ा हुआ कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा है तब हम कहेंगे कि इसको हाइपरटेंशन है जब उसका जो क्लिनिक के अंदर जो ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है वो 140/90 हो या 140/90 से ज़्यादा हो, यानी 140/90 हो या 140/90 से ऊपर हो। ब्लड प्रेशर को कभी भी एक रीडिंग के ऊपर लेबल करके मरीज़ को दवाई नहीं शुरू करवाई जाती कि एक बार पहली दफ़ा मेरे पास मरीज़ आया है और मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ और 140/90 है और उससे पहले उसे कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि इसको ब्लड प्रेशर का मसला है। मैं उसे बोलूँगी कि कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करें, आप घर जाएँ। आपने कम से कम भी 4 दिन अपना ब्लड प्रेशर घर में चेक करना है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। और फिर वो रीडिंग्स जो है वो मुझे आपने दिखानी है। अगर उसमें उसका 130/80 या 130/85 इतना या इससे ऊपर रहेगा तो फिर मैं उसे बोलूँगी कि हाँ, इसे ब्लड प्रेशर है। क्योंकि जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, एक स्ट्रेस होती है आपको, एक एंजाइटी होती है, एक घबराहट होती है, जिसकी वजह से समटाइम्स आपका ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उस पर हम दवाई नहीं शुरू करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर घर में भी ज़्यादा आ रहा है फिर हम पेशेंट को लेबल करेंगे कि हाँ जी, इसको हाइपरटेंशन का मसला है और इससे अब फिर हमने डिसाइड करना है कि कितनी ज़्यादा है इसका ब्लड प्रेशर और उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक हो गया। आप महसूस क्या करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को ना सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताती चलूँ, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये थोड़ा सा ऊपर जाता है ना तो इतनी कोई ख़ास अलामात नहीं आती या ऐसी अलामात आती हैं जिनको आम तौर पे रूटीन में हम इग्नोर कर देते हैं। मरीज़ को सर में दर्द महसूस होती है, चक्कर आते हैं, थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है, थोड़ी घबराहट महसूस करते हैं, थोड़ी ऐसे कैफियत होती है कि जैसे फ़्रेश फील नहीं करते, वो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, नींद नींद महसूस करते हैं। तो ऐसी सूरत में सांस हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं होती है। आपको जो भी सिम्टम नज़र आए, कुछ भी अपनी तबीयत से हट के महसूस हो, तो उसको लाइट नहीं लेना है, उसके ऊपर फोकस करना है और किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसको चेक करवाना है, ठीक है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि जब ऐसी कैफियत होती है, हमारे यहाँ कहते हैं जी पैनाडोल की गोली ले लो, कहते हैं जी वॉल्ट्रॉल की गोली ले लो, ये गोली ले लो, पॉन्स्टॉल की गोली ले लो, ठीक हो जाओगे, नींद की गोली ले लो। इसका बड़ा आम सा इस्तेमाल मैंने देखा है, जबकि अंदर ही अंदर वो आपको खा रहा होता है। ये सारी अलामात हैं जो आप महसूस करते हैं। आपको सर में दर्द की शिकायत होती है, आपको घबराहट हो रही होती है, आपको धुंधला नज़र आ रहा होता है, आपको नींद नींद महसूस हो रही होती है, थकावट थकावट महसूस हो रही होती है, सीने पे बोझ सा महसूस हो रहा होता है, आपको हल्का सा सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये सब अलामात अगर आपको हो रही हों तो इसका मतलब है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने की ज़रूरत है। और अगर उसकी रीडिंग ज़्यादा आएगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फिर हम बोलेंगे कि आपको हाइपरटेंशन का मसला है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कौन लोग होते हैं जो एट रिस्क होते हैं? कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि जिनको हम हमारे कंट्रोल में होते हैं कि जिनको हम ठीक कर लें और फिर हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
जैसे कि अगर आप ओवर वेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप एट रिस्क होते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब नोशी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है वो जिस्म में दर्द वगैरह वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपका काम ऐसा है या आप बिल्कुल भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं, तो ये वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको छोड़ के या जिनको ठीक करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को शुगर का मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा होता है, और फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री पहले से मौजूद होती है, और एज फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि अगर आपकी एज 65 या उससे ज़्यादा है तो आप रिस्क पे होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे, अगर आपको एक दफ़ा डेवलप हो गई है ये बीमारी, एक दफ़ा आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो कैसे आप इससे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में करती हूँ कि सिर्फ 30 मिनट हैं जो आपने ख़ुद को देने हैं, ठीक है ना, जो आपने आपके लिए होते हैं। उसमें आप वॉक करें, आप कोई कार्डियो करना चाहते हैं आप करें, आप जॉगिंग करना चाहते हैं, आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, हल्की फुल्की चहलकदमी करना चाहते हैं, प्लीज़ खुद को 30 मिनट ज़रूर दें जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपना सिगरेट बंद कर दें, किसी किस्म की शराब नोशी करते हैं, किसी किस्म का नशा करते हैं, उसको बंद कर दें। आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करें, ठीक है। आपका सॉल्ट का इंटेक, नमक का इंटेक ज़्यादा है तो उसे कम करें। अगर आप अपना वज़न कम करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी की जो रीडिंग है आपकी वैसे ही नीचे आ जाती है बग़ैर किसी दवाई के। फिर ये सब करने से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से, नमक का इस्तेमाल, चिकनाई का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देने से, वॉक करने से, बड़े हुए वज़न को कम करने से, सिगरेट नोशी को छोड़ देने से आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर लेते हैं और आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर का मसला है और वो कंट्रोल में नहीं रहता, तो कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको डेवलप हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखें, जब आपकी दिमाग की शरेआनें होती हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो आपका जो दिमाग है वहाँ पे खून की सप्लाई मुतासिर होती है। खून की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से कुछ एरिया होता है दिमाग का जो आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त के मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें भूलने लग जाती हैं, आपको डिमेंशिया की बीमारी शुरू हो जाती है। फिर आप रिस्क पे होते हैं कि आपको फॉलेज का अटैक हो जाएगा, कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ेगा, शूट करेगा, हो सकता है आपके दिमाग की शरेआन ब्लॉक हो जाए, आपके दिमाग की शरेआन फट जाए और आपको फॉलेज का मसला हो जाए। हार्ट अटैक का मसला बढ़ने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से। हमारी आंखों में छोटी छोटी खून की शरेआनें होती हैं जो समटाइम्स ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने की वजह से लीक करना शुरू हो जाती हैं, तो आपको बिनाई का मसला शुरू हो जाता है। किडनीज़ में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरेआनें होती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से वो उनमें भी फ़्लो जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको किडनीज़ का मसला भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जो हैं वो इसको कंट्रोल में करें। उम्मीद है कि आपको जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अब आपको पता होगा कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, कितनी रीडिंग होती है तो उसको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और कब आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट जो है वो आपका डॉक्टर ही आपका करेगा। आपने अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ नहीं खानी हैं, लेकिन जो भी दवाई खानी है उसको रूटीन में खाना है। ये मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत बहुत कॉमन चीज़ देखी है कि एक दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो दवाई शुरू करवा देते हैं, 1 दिन 2 दिन खाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, छोड़ देते हैं। फिर जिस दिन महसूस हुआ जी मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे धुंधलापन नज़र आ रहा है, तो उस दिन दोबारा एक गोली खा ली। ये बहुत ख़तरनाक होता है, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए, अपना ख्याल आपकी ज़िम्मेदारी है रखना, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप कुछ भी मज़ीद इस बीमारी के बारे में पूछना चाहते